उनका पेट भरेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार उन सपनों को तोड़ने का आज काम कर रही है। हमने देखा पटवारी भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ, उसको लेके आंदोलन किया गया, लेकिन सरकार मौन। उन्होंने इसके पीछो आप देखिए ना, ये 20 महीने बाद ये रिजल्ट जारी हुआ है। 20 महीने बाद बच्चे ओवरलोड हो रहे हैं। अभी आप देखिए कई सारे न्यूज चैनलों ने छापा कि लाखों बच्चे मध्य प्रदेश के ओवरलोड हो गए। कारण है कि रिजल्ट नहीं आ रहा, भर्ती हो गई 1 साल 2 साल बाद इसका रिजल्ट देना। असल में कारण है कि ऊपर से इनकी सेटिंगें करना। दूसरा, मध्य प्रदेश सरकार असल में रोजगार निकालना नहीं चाहती। यही तो हो रहा है। 2019 का रिजल्ट, 2020 का रिजल्ट अभी तक अटके पड़े हैं, बताइए आप। तो ये स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर बन रही है। रिजल्ट रोकने का मतलब है कि कहीं ना कहीं धांधली, भ्रष्टाचार इनके नज़र में साफ दिख रहा है। यही हो रहा है। सिस्टम इतना भ्रष्ट हो चुका है, इतना करप्ट हो चुका है और इतना लीक हो चुका है कि इसका कोई मतलब नहीं है। इनके पास एजेंसियाँ नहीं है पेपर कराने के लिए, इनके पास एजेंसी नहीं है रिजल्ट देने के लिए। ये लोग क्या सिस्टम चलाएंगे, क्या मध्य प्रदेश की सरकार चलाएंगे? ये लोग बच्चों का परीक्षा परिणाम नहीं दे सकते समय पर, तो ये मध्य प्रदेश सरकार भी नहीं चला सकती। ये सारे बच्चों का भविष्य ये लोग खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं। हम इसलिए मांग करते हैं कि गवर्नमेंट एजेंसी बनाए अपनी खुद की, पेपर लेने की, समय पर रिजल्ट देने की और ज्वाइनिंग देने की। तो ये जब बनेगा तब मध्य प्रदेश के बच्चों का कुछ रोजगार मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिल सकता। लाखों पद खाली पड़े हैं मध्य प्रदेश के अंदर। आप देखिए ये PSC के यहाँ पर देखिए, पुलिस विभाग में देखिए, पुलिस विभाग में कितने सारे SI का एग्जाम सालों से नहीं आया है। 5 साल हो गए, लगभग 8 साल हो गए। 8 साल से SI का परीक्षा ही नहीं हुई है। आप देखिए PSC भर्ती नहीं ले रहा है। तो जो अधिकारी है, कर्मचारी है, ये भी परेशान है, स्टूडेंट भी परेशान है। तो मांग कर रहे हैं आज हम लोग एक सांकेतिक रूप से, शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है और ये तंत्र में भ्रष्टाचार मचा हुआ है, इस पर रोक लगाएं, अन्यथा छात्र सड़कों पर आएंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। संचालक हैं आप, क्या स्थिति आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स की? ये तो सरासर मध्य प्रदेश के अंदर फर्जीवाड़ा चल रहा है। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार इतने मार्क्स आए हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कुछ बच्चों से ज़्यादा पैसा लेकर टोपर बनाने की इतनी होड़ मची है कि सो के पारी कर दिया आंकड़ा, जो कतई हम लोगों को स्वीकार नहीं है। दूसरी बात यह है कि व्यापम आज तक विकसित नहीं हो पाया। अगर हम देखें, फरवरी 2023 में एग्ज़ाम होता है, दिसंबर एंडिंग 2024 में परीक्षा परिणाम आता है, पूरे 20 महीने के बाद ये परीक्षा परिणाम जारी करते हैं। तो जो बच्चा इंदौर जैसे शहर में और कहीं शहरों में रहता है, वो कर्जा कर करके लेकर पढ़ रहा है। तो ना तो परीक्षा समय बुला रहे थे पढ़ने के लिए, इधर आते कैमरे पे। दूसरी बात, एक और बात करते हैं, जेल प्रहरी मदरसा देने के लिए आए। जो बंदा टॉपर है उसे MP पुलिस का पेपर नहीं निकाल रहे। वही आप MP के टॉपर हो, आप एक MP पुलिस का एग्जाम नहीं निकाल सकते जिसमें 60 नंबर नहीं ला सकते हो। क्वालिफाइड 60 मार्क्स है, 60 में से वो 60 मार्क्स नहीं ला पाया उसमें। और वो बंदा MP जेल प्रहरी का टॉपर, ये कैसे संभव, हम कैसे स्वीकार कर लेंगे? तो उसी के विरोध में आज यहाँ पर इंदौर शहर में मध्य प्रदेश का युवा ज्ञापन देने के लिए आया है। अभी हम ज्ञापन देंगे, अगर 7 दिन के अंदर अंदर अगर हमारी मांगें नहीं मानते हैं, जांच नहीं करते हैं, तो उग्र आंदोलन होगा भोपाल में। जाओ भाई। मैं आपको ऐसे कई बच्चे बता दूंगा। क्यों वर्ग 2 वाले स्टूडेंट है? वर्ग 2 ज्ञापन लेके आए सर। आप इधर वर्ग 2 वाले इधर आप इनसे पूछो। मैं इनसे मोबाइल पकड़ना आपका पेपर वर्ग 2 का भाई अच्छा हो जाए यार। वर्ग 2 वाले झाड़ की जा रहे हैं मंडी में, IPS में जा रहे हैं। क्या करें यार, मजबूरी है। पूछते भैया तुम काय की तैयारी कर रहे हो? बोले यार वर्ग 2 एक ही कर रहा है, खर्चा ही नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार बच्चों के भविष्य को चूक कर रही है, उनको मोटिवेट कर रही है। और इसका जीता जाता उदाहरण है कि अभी हाल ही में जो मनरक्षक और एग्जाम का जो रिजल्ट आया है, उसमें 101.66 100 में से नंबर आते हैं। हर कोई मतलब अनपढ़ भी होगा वो भी हैरत में हो जाएगा कि 100 से ज़्यादा नंबर कैसे आ सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट जारी करे हैं, उन्होंने क्या स्थिति थी उनकी, इस तरीके से रिजल्ट जारी किया गया। और इससे साफ हो जाता है कि जो व्यक्ति MP पुलिस
उसमें पास नहीं हो पाया, क्वालिफाइड नहीं हो पाया, वो दूसरी एग्जाम में टॉप कर ले रहा है, तो ये कहीं ना कहीं संदेह और संशय की नज़र बैठती है। यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन ने पिछले भी हमने देखा कि पटवारी भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ। इसके पहले आप देखिए ये जो व्यापम है इसने सैकड़ों लोगों की जान ली है और आज भी वही प्रक्रिया जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बदल गए, सरकारें बदल गई, लेकिन ये भ्रष्ट तंत्र अभी तक बदला नहीं है, जो बच्चों के भविष्य को खराब कर रहा है। हमारे बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन स्थिति इतनी बेकार हो गई है कि आप बच्चे हताश हो गए हैं एक तरीके से। ये हो रहा है, लाखों पद खाली पड़े हैं मध्य प्रदेश सरकार में, वैकेंसी नहीं आ रही, जो वैकेंसी आ रही है वो भ्रष्टाचार की बलि चल रही है। आपका मेरा नाम प्रमोद नामदेव। अब ये बच्चों के ऊपर ये बच्चा रूम किराए से रहता है, इन दोनों नहीं इनकी मांग करता घर यहाँ पर कैसा है हमको ये सार्वजनिक करके यहाँ पर जो ESB बताए कि हमको सार्वजनिक किया जाए यहाँ पर कि 101 नंबर कैसा है। हमें इतने सब लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, हमें ये गणित ज्ञान लगी नहीं रहा लॉजिकल की किस प्रकार से 101 नंबर आ रहे हैं। तो ये एक ESB सार्वजनिक करे कि हमारे जो इस प्रकार से हमारा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है वो हम यहाँ पर आपके नंबर आ सकते हैं 101 नंबर। लेकिन यहाँ पर 101 नंबर टोटल यहाँ पर 100 नंबर का पेपर हुआ है, तो 101 नंबर कैसे आए हैं? नॉर्मलाइजेशन अगर इसको क्या शिकायत है आपकी? सर नॉर्मलाइजेशन हमारी शिकायत हर साल भर्ती लेकर फर्जीवाड़ा बंद करो, उसको ये काम करो, परेशान हो रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और एक और सरकार ने कहा मांगे ये हमारी कि जो व्यक्ति फर्जीवाड़े के माध्यम से सिलेक्टेड हुए हैं उसके ऊपर सरकार कार्रवाई नहीं करती है, तो मध्य प्रदेश के अंदर पूरे मध्य प्रदेश में बहुत ही जल्द एक गांव से जनसंख्या जोड़कर भोपाल में महाआंदोलन करने वाले हैं। किस तरह का फर्जीवाड़ा? ये फर्जीवाड़ा पेपर 100 का नंबर 110.66 और जो टॉपर है वो दूसरी परीक्षा पास नहीं हो पा रहे, तो पारदर्शिता नामक तो चीज ही नहीं है। और सतना से ही टॉपर, दोनों टॉप टॉपर सतना से, और 10 में से 4 टॉपर ग्वालियर के और 4 टॉपर भोपाल के। ये टॉपरों की कारखाना कैसे खुल गया यहाँ पे, हम तो ये जानना चाह रहे हैं सरकार से। सरकार इसकी जांच करे। आपके वहाँ तो भ्रष्टाचार पूरा हुआ है, वही है भ्रष्टाचार। मेरा नाम है गोपाल प्रजापति। मतलब आज कलेक्टर कार्यालय के बाहर आए हैं, क्या कुछ मुद्दे, क्या कुछ मांग लेकर आए ये है कि एक तो व्यापम भर्ती नहीं लेता है, भर्ती लेता है तो परीक्षा परिणाम बहुत देरी से देता है, परीक्षा परिणाम देता है तो अंडरस्टैंड देता है। 100 में से 110.66 नंबर आए हैं, और जब पूछेंगे बोलेंगे नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाता है। हम ये कह रहे कौन सा फॉर्मूला लगा रहा भाई कि MP के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। बड़ी बड़ी पोस्ट थी उसके अंदर, जेल उप निरीक्षक, डिप्टी जेलर, छोटी पोस्ट नहीं होती है, SI से भी बड़ी पोस्ट है, उनमें आप इस तरीके से फर्जीवाड़ा करके आप सीधी सीधे सीटें बेच रहे हैं। ये जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है तो सड़कों पे आ गया ना, इन बच्चों के नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम होते हैं, उनके तो सबके बढ़े जा रहे हैं। तो हमारी मांग ये है कि जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसकी निष्पक्षता के साथ जांच की जाए, जांच के बाद जो दोषी है उसको सजा दी जाए। इन्होंने ये कहा है कि हम आपकी बात को, आपकी मांग को आगे भेज देंगे, अगर वहाँ से कोई जवाब आएगा तो हमें देंगे। हमने बोला कोई बात नहीं, जवाब नहीं आता है तो 7 दिन या 8 दिन बाद हम डिसाइड करेंगे, मध्य प्रदेश का युवा और भोपाल जाएंगे आंदोलन करने के लिए। मामला ये है कि जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उसमें पारदर्शिता नहीं हो पा रही है। ये लोग हर एक एग्जाम में फर्जीवाड़ा करते हैं। अभी इतने नंबर पॉसिबल ही नहीं ना। जो टॉपर है जिसने MP पूरे MP में टॉप किया है, वो MP पुलिस में 100 में से 60 नहीं ला पाया, और जेल प्रहरी में 100 में से 101.66। कैसे? कौन से बाबा ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया भाई कि पहले तेरे नंबर ज्यादा आ गए और अब बाद में पास भी नहीं हो पाएगा? ये सतना का मामला। और देखो शुरू के पूरा 2 की 2 टॉपर सतना से हैं, शुरू के टॉप 2 टॉपर सतना के हैं, 4 टॉपर ग्वालियर के, 4 टॉपर भोपाल के। सीधी में सेंटर था, सिंगरौली में सेंटर था, बालाघाट में सेंटर था, रीवा में सेंटर था, नीमच में सेंटर था, खंडवा में सेंटर था, जबलपुर में सेंटर था, उज्जैन में सेंटर था और इंदौर में सेंटर था। यहाँ टॉपर ही नहीं आया। कैसा? और ये एग्जाम कब हुई थी, उसका रिजल्ट कब आया था? ये
आज से 2 दिन पहले 3 दिन पहले 13 तारीख को आया था, 16 तारीख को, और परीक्षा हुई थी कई साल पहले। वो 20 साल बाद वाली कहानी है ना, 20 साल बाद वाली जो मिथुन की मूवी है, 20 साल बाद के बाद साल नहीं महीना हटा, तो 20 महीने बाद परीक्षा परिणाम दिया इन लोगों ने। अच्छा, इतनी देर बाद परीक्षा परिणाम आया है, उसमें भी इस तरह की त्रुटि किसकी लापरवाही मानते हैं आप? ये सरकार की त्रुटि है। व्यापम को सिर पर चढ़ा के रखा है। व्यापम चाहे जैसे नचाना वैसे नचा रहा है सरकार को, और मध्य प्रदेश की सरकार इतनी मजबूत है नहीं कि व्यापम के ऊपर कोई कार्रवाई कर सके, ताकत ही नहीं है इतनी उनके पास। क्या करें? आगे क्या एक्शन लिया जाए? आगे भोपाल में महाआंदोलन होने वाला, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अपना एक बार नाम बताइए। मेरा नाम है गोपाल प्रजापत, क्रांतिकारी। ये कोई छात्र कोई बोल देगा क्या? फोटो खिंचना भैया।